की जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग गति गुरु कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। जिनके हृदय में सरलता होता है, जिनके हृदय में सरलता होता है, उन्हीं के चरणों में सफलता होता है। इस बातों को याद रखने का है। आइए जरा ध्यान से सुने कि किस नाम से जीवात्मा का कल्याण होता है। कबीर साहब कहे हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बुझे बिरला कोई। संसार में करोड़ों नाम है, उससे जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि यह सत्संग करना जो है, नाम भजन करना, ये माया का विषय नहीं है। यह नाम रूप जगत माया है, ये काल का रचना है। नाम रूपात्मक जगत से ऊपर उठ करके हम आत्म कल्याण के पथ पर जाते हैं। नाम क्या है? जपने का विषय नहीं है। संसार में अनेक पंथाई के लोग सोचता है कि नाम जपने का विषय है, हम नाम जाप कर लेंगे कल्याण होगा। बात यह है कि हमारी आत्मा अनेक नाम रूपात्मक जगत में बंधा हुआ है। क्योंकि हमारा सूरत, हमारी चेतन सत्ता 100% माया में ही फंसा हुआ है, माया से बंधा हुआ है, जिसमें 14% नाम में फंसा है। 5 विषय संसार में है तो 14% नाम में फंसा है। 83% रूप में, 14, 83, 97 और 3 विषयों में 1% फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा झुकाव है रूप में, ज्यादा आकर्षण रूप में है, उसके बाद है नाम में। तो हम जब सारे नाम को छोड़ करके हम एक नाम का भजन करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, वह कौन सा नाम है? जो गुरु हमको देता है। हम अपने मन से अगर करें तो नहीं होगा। मूल नाम गुरु वचन है। या हृदय में एकदम सही से सरलता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इसे समझना होगा कि मूल नाम गुरु वचन है। गुरु ने जो वचन दिया है, क्यों उस पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि गुरु जो है नर रूप में हरि है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे रामायण का रचना कर लिया, बालकांड से उत्तरकांड तक। यह करने पर भी वह राम का ध्यान करता था, चरित्र चित्रण का स्मरण करता था।
और वह रचना करना प्रारंभ किया। बाल कांड से उत्तरकांड तक 7 कांड रामायण लिख करके पूरा कर लिया, पर उनके हृदय से जाति पंथ नहीं मिटा, ऊंच नीच का भेद नहीं मिटा, हृदय की ग्रंथि नहीं खुली। और कब खुली? जब उनको संत नाभाजी से भेंट हुआ और उनको ध्वन्यात्मक नाम दिया, तब उसके हृदय की ग्रंथि खुली, वो अंदर प्रवेश किया, अंदर में ज्योति, ईश्वर के आत्मा की ज्योति स्वरूप का दर्शन हुआ और वह अंदर की ध्वनियां प्रकट हुई। तब वह समझा कि बात बिल्कुल सत्य है। जैसे हमारे 20वीं सदी के संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को भी बचपन से अनेकों गुरु के संगत हुआ, अनेकों पंथ में गए, लेकिन वह नाम उसे नहीं मिला। सच्चे संत गुरु नहीं मिलने के कारण वह नहीं समझ पाए। कब समझे? जब परम संत बाबा देवी साहब से भेंट हुआ, तो बाबा देवी साहब ने जब उनको ध्वन्यात्मक नाम समझाए, ज्योतिनाथ का साधना बताए, तब महर्षि में लिखते हैं कि अब समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। अब मेरे समझ में आया बात बिल्कुल सत्य है। तब उन्होंने कहा कि हमको और गुरु मिले थे, वह तो हमको कहा कि कोई कहा शिव का ध्यान करो तो कल्याण हो जाएगा, कोई कहा राम का ध्यान करो, रामायण पर रहो तो हो जाएगा, कोई कहा कि नहीं गायत्री माता का ध्यान करो, गायत्री महामंत्र का जप करो। हमने यह कर करके समय बर्बाद कर दिया, आत्मज्ञान नहीं हो पाया। जब बाबा देवी साहब मिले तब उन्होंने क्या बताए? ध्वन्यात्मक नाम उन्होंने कहे कि देखो, नाम जपने का विषय नहीं है, नाम सुनने का विषय है, अंदर में ज्योति दर्शन करने का विषय है। पिछले चर्चा या क्योंकि यह चर्चा का विषय नहीं है, यह समझने का विषय है कि सच्चा नाम परमपिता परमात्मा की सृष्टि के कण कण में समाई हुई आश्चर्यमयी शक्ति है। वो एक पावर है, वह कण कण में है, इसीलिए उसे यह जपने से नहीं हो सकता है। यह भी देख चुके हैं कि संतों महात्माओं ने इस सर्वव्यापक परंतु गुप्त शक्ति को अपने अनहद ही, अपने अंदर ही अनहद नाम को प्रकट करने का उपदेश दिया है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह शक्ति किस रूप में व्यापक है और किस रूप में प्रकट हो सकती है। शब्द या नाम रूपी यह शक्ति सूक्ष्म संगीत, ध्वनि और सूक्ष्म प्रकाश के रूप में सारी सृष्टि में और हर जीव के अंदर बसी हुई है, हर जीव के अंदर में बसी हुई है। इस प्रसंग में सबसे आवश्यक बात यह है कि संतों महात्माओं ने परमात्मा के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया है। किस बात पर जोर दिया है? कि वह परमात्मा ध्वनि या नाम और प्रकाश या ज्योति का रूप है और इस रूप में ही उसका दर्शन हो सकता है। यह शरीर के अंदर में किस रूप में है? कोई स्थूल मूर्ति के रूप में नहीं है। अगर हम वह करना चाहते हैं तो वह माया भी है, क्योंकि शरीर तो माया है, शरीर तो जड़ है। शरीर में वह चेतन सत्ता रहने के कारण ही यह जिंदा है। यह शरीर में 5 तत्व है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, जो एक तत्व एक दूसरे का शत्रु है। मिट्टी को पानी गला देगा, पानी को आग जला देगा, आग को हवा बुता देगा, एक दूसरे का विरोधक है। और हवा को आकाश विलीन कर देता है,
इसलिए लेकिन पांचों तत्व का यह शरीर हमारे शरीर में एक साथ क्यों रहता है? क्योंकि इनके अंदर में इनको एक जगह करके केंद्रित करने की शक्ति, पावर, वह हमारी आत्मा है, आत्मा व परमात्मा है। वही पावर को हम कहते हैं ईश्वर, परमात्मा। ईसा मसीह ने कहे कि व्हाट इज गॉड? वह ईश्वर कैसा है? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। इसलिए कहते हैं वह नाद और प्रकाश या ज्योति का रूप है, और इस रूप में ही उसका दर्शन हो सकता है। नाम या शब्द की रूहानी साधना का असली पहलू ही यह पहलू क्या है कि नाम का प्रकाश और नाम की ध्वनि सचखंड से चल करके सारी रचना में समाई हुई है। वो सारी रचना में वही शब्द और ज्योति के रूप में समाई हुई है, और हम अंतर में इस ध्वनि और प्रकाश के सूत्रों को पकड़ करके इन्हीं की सहायता से अंदर रूहानी मार्ग देखते हुए वापस सचखंड में पहुंच सकते हैं। जैसे नियम है संसार में कि जिस रास्ते से हो हम कहीं किसी स्थान में पहुंचते हैं, फिर उलट करके उसी रास्ते से हम अपने घर पहुंच जाते हैं। हमारी जीवात्मा इस सृष्टि में कैसे आई? तो आदि में क्या हुआ? पहले ध्वनि हुई। या प्रैक्टिकल है, पहले कागज पर कलम रखते हैं, कागज पर कलम रखते हैं, क्या होता है? शब्द। शब्द के बाद क्या होती है? ज्योति। ज्योति के बाद तब क्या होता है? बिंदु। अब बिंदु के बाद रेखा, रेखा के बाद तब अक्षर का रचना होता है। अक्षर के बाद वह रचना प्रारंभ होता है, अक्षर बनता है, फिर अक्षर के मेल से शब्द बनता है। इसलिए गौर करेंगे, आदि में शब्द ईश्वर के साथ था, इसलिए कहा। तो हम जो है नाम रूपात्मक जगत में फंस चुके हैं। हम अनेकों नाम में, अनेकों रूप में फंसे हुए हैं जो मायावी है। तो संतों ने इशारा करते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। शब्द से जैसे हम कैसे आए ज्योति में? प्रैक्टिकल है, प्रमाणित है कि हम पत्थर को उठावें, पत्थर को पत्थर में टकरावें, ध्वनि होगी, ध्वनि के बाद उससे चिंगारी निकलेगी, अंधकार हो जाएगा। हम साबुन शैम्पू से बाल धो लें, फिर उसमें कंघी मारें, सुखा लें, और शीशा के सामने खड़ा होकर के बाल में कंघी मारो तो देखा जाएगा चल से आवाज हुआ, चिंगारी निकली। हम रेशमी ऊनी कपड़ा पहनते हैं, वो कपड़े को भी हाथ मारे, उससे ध्वनि होगी, चिंगारी निकलेगी, फिर अंधकार हो जाएगा। उसीलिए ठोकर से शब्द, शब्द से ज्योति, अज्योति से अंधकार। इसीलिए संतों ने कहा यह अंधकारमय संसार में आंखें बंद करते हैं, पहले प्रयाग कर देखो क्या देखते हो, तो उसमें देखते हैं कि यह अंधकार है, यही माया की परत है, माया की नगरी है। इसके अंदर ही संत कहते हैं तुम बसे हुए जीव संसार में कहाँ हो? शरीर के अंदर है। शरीर में कहाँ है? तो आंख में जीव बसे, नैन माही जीव बसे, निकसी जाए नौ ठोर। हमारी जीवनीय शक्ति आंख में, इसका निवास है जागृत अवस्था में। यहीं से इसकी चेतन शक्ति शरीर के 9 द्वार में जाता है। कहते हैं इनको समेट करके एक जगह करें, केंद्रित करें आंखों के केंद्र पर। ये कौन आंख में? बायां की दायां? नहीं, जो दोनों की आंख के पीछे तो भल्व है, वही जीवात्मा का वासा है जागृत में। वहीं से मन बसे तीसर नैना मह, ता से चल दीजो रे। वहां से ब्रह्मांड की यात्रा करो। जो यह क्रिया बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, पढ़े लिखे नहीं जानते। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहे
भौतिक विद्या का जब अंत होता है तब अध्यात्म का शुरुआत होता है। भौतिकवाद के प्रकार से प्रकार विद्वान भी इस चीज को नहीं जान सकते, इसलिए वो आत्मज्ञानी नहीं होते। तो आइए तो जाने के यात्रा है। संतों ने कहा उलटी पिछलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर, मन को समेट कर केंद्रित करो अंधकार के मध्य में, तो अंदर में ज्योति दिखाई पड़ेगी। दामिन दम के चंदा चमके सुर तपे ज्योति मंडल, इस मंडल के आगे भी रो और तुम्हें बढ़ना होगा। अंधकार के मध्य में फिर वहां पर जहां ज्योति होती है वहीं ध्वनि होती है। जैसे लाइट जलता है, पेट्रोल चलता है तो वहां सन की आवाज होती है। मरकरी या बॉल जलता है उसमें भी ध्वनि होती है। ज्योति में नाद बोले रह दिवस सुहावना सुहावना शब्द होता है। अपने सूरत को केंद्रित करके गुरु के जुक्ति के मुताबिक वह शब्द को सुने तो एक मंडल का शब्द दूसरे मंडल में, दूसरे मंडल का तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल से वो चौथे मंडल में फिर शब्दातीत पद में समा जाएगा और आत्मा की कल्याण हो जाएगी। जहां से आया था फिर वहां पहुंच जाएगा, उसे पूर्ण शांति मिलेगी। यही संतों का साधना है। इसे जानकर जो करेंगे तो कल्याण होगा। यही सब दिन से होते आया है। सज्जू के संग भी यही किया, त्रेता में भी यही किया, द्वापर में यही किया, कलयुग में भी यही है। यह सदा से था, है और रहेगा, यह कभी नहीं बदलेगा। इसी को सनातन कहते हैं। यह सनातन धर्म है, सनातन मार्ग है, यह कभी बदलता नहीं है। लेकिन लोग इसे नहीं जानने के कारण बाहरी नाम रूप जगत में पढ़ करके, मायावी जगत में रह करके वह जड़ मूर्ति का पूजा में फंस जाता है, बाहरी मंत्र में फंस जाता है और उसकी आत्मा के कल्याण नहीं हो पाती। इसको ध्यान से समझें और अपने जीवन में उतारें। इसीलिए कहा सच्चे गुरु की खोज करो और सच्ची जुक्ति जानकर साधना करो तो कल्याण होगा।